हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको आते ही होंगे। यहां पर हम एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर फोकस करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेवल का। क्वेश्चन क्या है? टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, दो क्यूब है, उसमें से हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि दो क्यूब को जोड़ने से क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि सर यहां पर तो फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, बट हमें जो गिवन है वो तो वॉल्यूम गिवन है, और वो भी इंडिविजुअल एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोस्तों सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा इस वॉल्यूम से क्या हमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब का वॉल्यूम कितना कहा जा रहा है दोस्तों? ये क्यूब का वॉल्यूम कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और हम सभी को पता है कि क्यूब की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। तो अगर मैं इस साइड को L मान लूं, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली साइड भी क्या होगी? ये वाली साइड भी L होगी। अगर ये वाली साइड L है तो ये वाली साइड भी L होगी। ठीक है, ऑल द साइड्स आर सेम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि L क्यूब इज नथिंग बट 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब तो क्या हुआ? L क्यूब इज नथिंग बट 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है? दोस्तों आप सभी को क्यूब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। वन क्यूब 1 होता है, ठीक है। टू क्यूब आपका 8 होता है, थ्री क्यूब आपका 27 होता है, और फोर क्यूब होता है 64। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो फोर क्यूब हो जाएगा आपका 64। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि L की वैल्यू क्या हुई दोस्तों? 4 सेंटीमीटर, है ना भाई, क्योंकि 4 बार 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 64 आएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें ये मिल गया कि L की वैल्यू है 64 सेंटीमीटर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर कितना किया है? टू क्यूब्स, ठीक है, उसमें से एक क्यूब को पकड़ा है हमने, दो क्यूब को नहीं, एक क्यूब को ही पकड़ा है ना। उसका वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने L कितना निकाल लिया? 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कंप्लीटली आप यहां पर देख सकते हो। तो L की वैल्यू 64, L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकल गई। अब इन दोनों क्यूब को जोड़ना है ना, जैसा कि लिखा है जॉइन एंड टू एंड। तो सर इसको वर्टिकली जोड़े या फिर इसको हॉरिजॉन्टली जोड़े? कैसा जोड़े? तो दोस्तों कैसे भी आप जोड़ सकते हो। आप इसको बाजू में रखकर जोड़ना चाहो तो बाजू में रखकर, या आप इसको वर्टिकली जोड़ना चाहो तो वर्टिकल भी जोड़ सकते हो। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में कीवर्ड तो बन ही रहा है। सर कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इसको ऐसे जोड़ना चाहते हो इन दोनों क्यूब को तो भी चल सकता है, इन दोनों क्यूब को ऐसे जोड़ना चाहते हो तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? अब यहां पर फोकस करना मेरे दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है? हमें इस क्यूबॉइड का, है ना, ऑब्वियस बात है कि दो क्यूब ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब ये क्या बन चुका है? क्यूबॉइड बन चुका है। इस क्यूबॉइड का दोस्तों, अब हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो दोस्तों अब इस क्यूबॉइड के लिए मेरा कैलकुलेशन रहेगा, अब क्यूब का जो कैलकुलेशन था वो गया, अब क्यूबॉइड के लिए मेरा कैलकुलेशन रहेगा। तो क्यूबॉइड के लिए सबसे पहले हम अगर इस वाले डायमेंशन को L बोले, ठीक है, इस वाले डायमेंशन को L बोले, इस वाले डायमेंशन को हम H बोले, ठीक है, इस वाले डायमेंशन को H बोले, और इस वाले डायमेंशन को B बोले। ठीक है, इस वाले डायमेंशन को B बोल देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कर रहा हूं मैं। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा व्हाट इज दिस LBH, क्योंकि सरफेस एरिया के लिए हमें LBH चाहिए। ठीक है, फिर कैलकुलेशन कैसा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन बेसिक डायमेंशन चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने जो फाइंड आउट किया उसके हिसाब से क्यूब की एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? तो आप सभी ने देखा क्यूब की एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो क्योंकि ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं पास पास में, तो ये साइड भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर मैं 4 प्लस 4 कर दूं, अगर मैं 4 प्लस 4 कर दूं, तो क्या L की वैल्यू 8 नहीं आ जाएगी दोस्तों? डेफिनेटली सर, L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके से
क्या ये क्यूब की साइड, क्या ये क्यूब की साइड है ना, ये क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर नहीं है? डेफिनेटली ये तो 4 सेंटीमीटर है, हमने अभी तो फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो एक क्यूब की साइड के बराबर ही h है, तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द वन साइड ऑफ क्यूब, और एक क्यूब की साइड तो हमने अभी निकाली 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आसान बात यह है कि इस क्यूबॉइड के लिए L, B और H वाले डायमेंशन हमारे पास है। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो दोस्तों सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ये बाहर वाला हिस्सा, देखना सभी लोग ध्यान से देखना, ये बाहर वाला हिस्सा, इसी तरीके से इसके पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, इसके पीछे वाला हिस्सा, ये भी सरफेस एरिया हो जाएगा। इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? इसके पीछे वाला हिस्सा अगर हम इमेजरी देखें तो इसी जैसा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये एरिया किससे बना है? ये एरिया किससे बना है? ये एरिया L मल्टीप्लाई बाई बी से बना है, डेफिनेटली L मल्टीप्लाई बाई बी से बना है। अच्छा, ऐसा ही उस तरफ भी होगा, ऐसा ही उस तरफ भी होगा, यानी कि इस एरिया के पीछे वाला हिस्सा भी कितना होगा? L मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर H आना चाहिए। ठीक है, L मल्टीप्लाई बाई H आना चाहिए। तो ये भी एरिया कितना होगा? L मल्टीप्लाई बाई H। अगर ये L है, अगर ये H है, तो एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यार? वैसे ही कर लो, L मल्टीप्लाई बाई H। लेकिन ऐसा ही रेक्टेंगल क्या है? पीछे भी तो है, ऐसा ही रेक्टेंगल पीछे भी है। तो हम अगर टोटल एरिया ऑफ किसकी बात करें, टोटल एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड की बात करें, तो अभी जो हमें पता चल रहा है उसके हिसाब से 2 टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब दोस्तों और क्या बचा? और क्या हमारे पास ये ऊपर वाला सरफेस बचा क्या? क्या ये ऊपर वाला सरफेस हमारे पास बचा क्या? डेफिनेटली बचा ये ऊपर वाला सरफेस। ये जो ऊपर वाला सरफेस है वैसा ही नीचे भी सरफेस होगा, वैसा ही नीचे सरफेस होगा। तो ये ऊपर वाले सरफेस का क्या एरिया है? ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया है, देखो ये भी एक रेक्टेंगल बनना है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर एल। तो हम ऊपर वाले सरफेस के लिए एल मल्टीप्लाई बाई बी लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। समझ कर यार, पूरा समझ कर। आप हो सकता है फॉर्मूला रट्टा मार लो तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं कहता हूं कि पूरा समझ कर इसका आंसर दो, तो L मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा। अच्छा, जैसा ऊपर सरफेस है वैसा नीचे भी तो है, तो मैं क्या और एक बार 2 टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाई बाई बी कर दूं क्या? है ना, और एक बार 2 टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाई बाई बी कर दूंगा। अच्छा, सिमिलरली अब बाकी क्या रहा? ऊपर का कवर हो गया, नीचे का कवर हो गया, इस साइड का कवर हो गया, इसके पीछे वाली साइड का कवर हो गया। अब दोस्तों बाकी ये रहा कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये बाकी रहा। वैसा ही सरफेस उस साइड भी होगा, है ना, ये यहाँ पर वैसा ही सरफेस इस साइड पर भी होगा। तो इन दोनों सरफेस का क्या सेम ही एरिया होगा? ऑब्वियस बात है ना, सेम ही एरिया होगा। तो ये एरिया कितना है? तो ये एरिया मेरे पास हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई एच। अच्छा, ये b मल्टीप्लाई बाई एच इस तरफ भी है और b मल्टीप्लाई बाई एच उस तरफ भी है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ b मल्टीप्लाई बाई एच? डेफिनेटली लिख सकता हूं। बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया। तो अब यही तो दोस्तों फॉर्मूला हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने याद करके रखा हो। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई, ये फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास सारे डायमेंशंस की वैल्यूज है, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसे एंड टू एंड हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि एंड टू एंड वर्टिकली इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट वर्टिकली भी कर सकता है, बात एक ही हो जाएगी। चलो दोस्तों, तो अब वैल्यू रखने की बात यहां पर आ चुकी है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आसानी के लिए 2 सब में से कॉमन निकाल लेता हूं। तो अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बच जाएगा दोस्तों, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो L मल्टीप्लाई बाई एच प्लस L मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L कितना है 8, है ना, सारा जो हमारा डायमेंशन है वो सेंटीमीटर के अंदर ही है। L आपका 8 सेंटीमीटर है, H आपका 4 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से अगेन L आपका 8 सेंटीमीटर है और B आपका 4 सेंटीमीटर है, B आपका 4 सेंटीमीटर है और H आपका 4 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल हो गया। चलो दोस्तों, तो अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 8 4 जा 32। सिमिलरली अगेन क्या होगा 32 प्लस 32। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या होगा 64, है ना, 4 4 जा 16, सॉरी 32 प्लस 32 64 हो जाएगा और 4 4 जा 16। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपका रेडी हो जाएगा। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो 64 प्लस 16 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, ये तो हो जाएगा 10 और 6 और 1 7 और 8। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 80। 2 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना होता है दोस्तों, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या तो मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन मल्टीप्लाई होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एच या तो एल मल्टीप्लाई बाय बी या तो बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को वर्टिकली कनेक्ट करना हो तो वर्टिकली भी कर सकता है, बहुत ही आसान चीज है ये। एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है बहुत आसान है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।